ये चिंगारी जल चुकी है। देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है वो अडानी का है। पागल मान रखा है, ये राष्ट्रद्रोही है, मतलब सब राष्ट्रद्रोही हैं और ये राष्ट्रभक्त है। अरे इनकी कुंडली काट के देखो ना, सबसे ज्यादा तो ये देश के दुश्मन ने प्रधानमंत्री जी को कि दायरे से ही हटा दिया और ये देश बेच रहा है, इसलिए कि हम कानून में हमसे दूर हो गए। नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस सहित और विपक्षी दल भी अपना हल्ला बोल रहे हैं, उसमें सरकार को भी लपेट रहे हैं। तो इस संबंध में आज बात करते हैं हम विपक्षी नेता कांग्रेस के लालमन सिंह से। लालमन जी, जो ये लोन का मामला है अडानी ग्रुप पर, जो कह रहे हैं कि इन्होंने LIC से लोन लिया है और SBI से लोन लिया है, तो इसका ये क्या मामला है जिसमें कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है? देखो, लोकतंत्र में हमारे देश के अंदर संसदीय प्रणाली है और विपक्ष जो होता है वो भी लोकतंत्र की धरोहर है। लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सत्ता से बड़ी भूमिका होती है। जब विपक्ष आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने भी राज नहीं किया, कांग्रेस ने भी राज किया है। विपक्ष जो भी जरा सी भी कोई बात उठाता था, सुनिए मेरी बात, विपक्ष जो भी बात उठाता था हम नैतिकता का पालन करते थे। और वर्तमान की जो सरकार है ना, नैतिकता नाम की तो चीज़ ही नहीं है। एक बात बताएं आपको, इन्होंने सबसे पहले बैठते के साथ ही एक हमारे देश के अंदर कानून था कि राष्ट्रपति को छोड़कर यदि कोई भी व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करेगा उसमें मुकदमा चलता था। लेकिन सबसे पहले बैठते के साथ ही इस सरकार ने प्रधानमंत्री जी को कि दायरे से ही हटा दिया और ये देश बेच रहा है, इसलिए कि हम कानून में हमसे दूर हो गए। इसलिए सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। देश बेच रहा है और अपने मित्रों को सारी संपदा दे रहा है, सारी संपदा। लोकतंत्र में जनमानस जितना जान गया ना, सारे कानून धरे रह जाएंगे। अभी जनता सोई हुई है। और एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये है कि पार्टी को कि पैसा दो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। प्रधानमंत्री के केयर फंड का पैसे का लेखा जोखा नहीं। देश को कहाँ तक मूर्ख बनाओगे? ये चिंगारी जल चुकी है। देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है वो अडानी का है। और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, दुनिया भर के जो भेजे हैं देश भरा भारत कांग्रेस कार्यकाल में भी तो हुआ था। मेरी बात सुनो मेरी बात। जितने भी भागे गए ना, सब इलेक्ट्रिक बॉन्ड के पैसे के माध्यम से भागे गए। जब तक इनके खजाने में पैसा गया, आप 1 रुपये न दो। एक सोशल मीडिया में अभी एक चीज़ दिखाई दी कि जो मिड डे मील पर नमक की रोटी खा रहा उसको UAPA में बंद कर रहे हैं, आवाज़ बंद करी जा रही है। और आप जो तुम्हारे गोद में बैठ जाएगा, जो तुम्हारी झोली भर देगा, वो देश को बाहर जाएगा। कांग्रेस में भी तो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। एक बात सुनो, स्वायत्त सारी संस्थाएं करती थी। हर्षद मेहता का कांड हुआ था, कहाँ रहा? जेल में मरा, जेल में मरा। भाजपा का कहना 70 साल बनाम 7। अरे JPC क्यों नहीं गठन कर रहे? हमें ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम क्यों नहीं हो रहा? क्यों बताइए अब आपको, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारी जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर टिप्पणियाँ, अवैध टिप्पणियाँ की जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदिकाल से लेकर अब तक जितने भी साहित्य ग्रंथ हैं, और कवि हो या लेखक हो, आलोचना होती आई है। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी हमारे देश की सामाजिक ताने बाने का दर्पण होता है, ताने बाने का दर्पण होता है। यदि आप
अपने विचार से कोई कह रहे हो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है। यदि हम उससे असहमत है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम आलोचना करना संविधान में भी है, आलोचना करना। यदि उस वक्त ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, यार एक बात बताओ, दकियानूसी चीज में आज की डेट में हम भी 57 साल की उम्र आ गई हमारी, हम भी रामायण पढ़ते हैं, हम हिंदू धर्म में हैं, लेकिन उससे पहले जो ताड़ना है वो दंड से है, भगाने से है, दुत्कारने से है, पीटने से है। लेकिन अब दकियानूसी शब्द जोड़ दिया शिक्षा से। यार क्या है, बड़े बड़े पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, शब्दकोश हमारा नहीं है। शब्दकोश की एक डिक्शनरी होती है विश्व स्तर पर, और शब्दकोश के मायने बड़े बड़े रिसर्च करके सत्यता के आधार पर होती है। कोई भी शब्द होगा, कहाँ से निकला, किस स्थान से निकला, किस जगह से निकला, वो सब दर्ज की जाती है, पढ़ाई जाती है। ये शिक्षा से जोड़ दिया। अब से पहले कहाँ गए, वे शिक्षा से क्यों नहीं जोड़ा? और फिर धर्म, फिर साथ में धर्म जोड़ देंगे, राष्ट्र जोड़ देंगे। सबको पागल मान रखा है, ये राष्ट्रद्रोही है, मतलब सब राष्ट्रद्रोही हैं और ये राष्ट्रभक्त है। अरे इनकी कुंडली काट के देखो ना, सबसे ज्यादा तो ये देश के दुश्मन है। जब बाबा साहब ने कानून बनाया था ना, और जब संविधान बना था, तो मतलब आप सुनो मेरी बात, सबसे पहले यही विचारधारा बाबा साहब के संविधान की आलोचना करता था, और उससे पहले मनुस्मृति रखी थी। तो क्या आपका कहने के जो इन्होंने कहा श्यामा प्रसाद ने सही कहा है? बिल्कुल, सबका फंडामेंटल राइट्स है। अरे कहीं ढोल को शिक्षा देते दिखा है, कहीं पशुओं को शिक्षा देते दिखा है? शूद्रों को अपमानित करोगे, कब तक करोगे भाई? अब हर घर में जो ना, हर बच्चा पढ़ रहा, हर धर्म का, हर शिक्षा। ये वो जमाना नहीं है जब कान में तेल गिर देते थे। अब तो सबको खुली चीज दी जा रही है और सब समझ रहे हैं। दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।